तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? भाई माँ के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ। जब तुम 12 साल के थे उस वक्त विजयनगर से भागकर औरंगाबाद आए थे। वहाँ कोमल चौक विजय के पास 4 साल रहकर चोरी डकैती केस में फंसकर मुंबई भाग गए थे। वहाँ बोरीवली कासिम पहलवान के पास 10 साल स्मगलिंग का धंधा किया तुमने। वहाँ पर गैंग वॉर से बच के तुम हैदराबाद भाग गए। अब पिछले 4 साल से यहाँ ठाकुर बाबा के पास रह रहे हो ना। तुमको अपना आदर्श मान के मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ भाई, इसीलिए तो यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ भाई। मैं भी विजयनगर का हूँ भाई, वो जो बड़ा वाला राम मंदिर नहीं है उसी के पास रहता हूँ मैं। माँ को तो मैं अच्छी तरह जानता था। वो एक दिन माँ और मैं तुम्हारे घर के सामने से जा रहे थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे पुकारा और कहा कि लो 2000 रुपए पकड़ो और कहा कि इस हालत में मत रहो, जाओ तुम शहर और मेरे बेटे की तरह बड़े आदमी बनो। तो मैं चला आया। वो आदर्शवादी माँ आज हमारे बीच नहीं है। भैया कहानियों इतने लोग हो तुम में से किसी ने भी अपनी दुकान मेरी माँ के नाम पे रखी क्या? मेरी माँ के नाम पे? हाँ नाम क्या है तेरा? बलराज भाई। हाँ बलराज आज से मेरा छोटा भाई है। सुनो तुम दुकान चलाओ। जी भाई। भाई हाँ माँ के नाम पे दुकान खोली है तो कम से कम बोनी तो करा के जाओ भाई। भूल गया था भाई। वो फूलों की माला कितने? माला क्या भाई, अपनी हैसियत के हिसाब से बोनी करो ना। हिसाब से बोनी करो। सुनो पूरे पैसे दे दो भाई। अरे दे कहा ना, सारे दे दूं। ए भाई ये जय हो। चल खुशी बना। हेलो ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? ये पोर्शन खाली नहीं है। हम खाली है साहब। तुम खाली हो सकते हो, ये खाली नहीं है। कहाँ से हो? इस घर में नए किराएदार हैं हम। अरे ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए। राजेश्वरी जी तुम्हारी क्या लगती है? उनका ये बेटा लगता है। तुम इसके क्या हो? तुम जो भी समझ लो भाई। अच्छा काम वाला होगा। शौक के होते हो। ये टिफिन जो हाथ में है। हम लोग शहर में नए आए ना, इसलिए खाना वगैरह बनाना शुरू नहीं किया, बाहर से ही लाते हैं, समझ गए? ओके ओके ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह जानते हो ना? जानते हैं सब। रात में कितनी भी बिजली यूज कर सकते हो, लेकिन 9 बजे के बाद मेन बंद कर दोगे। दीवार पर कितने भी कैलेंडर लटका सकते हो, लेकिन कील नहीं ठोकोगे। ना समझ। पानी तो मैं जैसा कहूँ वैसे। पानी के बारे में मत सोच, हम पूरे साल के नहाते रहेंगे, कोई काम नहीं है क्या हमें? फेस्टिवल के दिन ही नहाएंगे। देखिए फिक्र मत कीजिए, आपके घर को हम अपना ही घर समझेंगे। बड़ी खुशी हुई। चल बने। और तुम रेंट मत मांगना। बन्नो आजा आजा। सुनो भोजन तैयार है, चलो उड़ाते हैं, आ जाओ। ए चेरी। चाचू मेरे स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? क्या 1 महीना और लगेगा? नहीं बेटा, तुम बहुत फिक्र करते हो ना, इसलिए स्कूल वालों ने कल ही बुलाया। क्या कल? और क्या? ठीक है। कोई एजुकेशन है ना? तुम्हें एजुकेशन से मतलब है या कोई एजुकेशन से? एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए चाचू। ओहो सही बोला। इसने भी ऐसा ही सोचा था, इसीलिए आज टिफिन उठा रहा है। भाभी इस शैतान को जरा कंट्रोल में रखो। क्या बात है बालू? अब इसी से पूछ लो। क्या बकवास कर रहे थे चाचू से? अरे लक्ष्मी। हाँ? तुम्हारा कॉलेज कब से? मंडे से है। हाँ माँ कहाँ? वहाँ है। अरे माँ आते ही इतना काम क्यों करती हो? ये तो हमेशा होता है बेटा। लक्ष्मी तो परसों से ही मेडिकल कॉलेज जाएगी। चेरी का भी बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया है और मुझे भी शॉप मिल गई है माँ। 2 दिनों में गैस का कनेक्शन भी आ जाएगा। अब और कोई काम बचा हो तो बताओ माँ। इस शहर के बारे में सोचते ही मन में डर होता है। किसी शहर में कोई डर नहीं होता, अगर हम में हिम्मत हो तो डर हमें छू भी नहीं सकता। अरे मैं हूं ना माँ। माँ चलो खाना खाते हैं। हाँ लक्ष्मी। क्या है भैया? अच्छा तुझे कैसा चूड़ीदार चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ? बेकार है, यहाँ कुछ ठीक लग रहा है। हाँ हाय।
मुझे लगा ये तुम्हारी चुन्नी नहीं है। क्या कहा? मेरी चुन्नी नहीं तो मैं क्यों पहनती? यही तो मैं समझ नहीं पाया। ओह, ऐसा क्या? जानबूझ के शॉप में घुस के सुंदर लड़कियों को छेड़ते हो, और जब मैं दिखाई पड़ी तो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा तुमने। बोलो क्यों? देखिए देवी जी, जानबूझकर नहीं खींचा मैंने दुपट्टा, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। डोंट एक्ट स्मार्ट। देखो, मान लो तुमने गलती की है, मान लो। गलती मैंने की नहीं तो क्यों मानूं? अरे तुम जैसे स्ट्रीट रोमियो को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मान जाओ, नहीं तो चीटिंग केस में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। देखो ज्यादा पहले गलती करते हो, ऊपर से ऊंचा बोल रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं रुको खींचा। रुको रुको। अरे बेटी छोड़ो भी, उसने जानबूझकर नहीं खींचा है, बोल रहा है ना। नो सर, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इनको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी दुकान में आएंगे तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटी, इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं, होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू, इडियट। हे, रुको। हाँ, ये क्या किया तुमने? अनजाने में डोरोपन किया। अच्छा, अनजाने में किया? और क्या? वैसे पूछने वाले तुम कौन होते हो? एक मर्द हूँ, और फिर एक मर्द के साथ अन्याय हो रहा हो, ये मैं कैसे सह सकता हूँ? मर्द होना? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या है? वहाँ अनजाने में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, और यहाँ इन्होंने अपनी इज्जत 50 साल से संभाल के रखी, उसे तुमने 1 सेकंड में उतार दी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे भाई, इन्होंने सब कुछ देख लिया। वैसे आपके झगड़े का मेरे पैंट पहनने से क्या संबंध है? बिल्कुल है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो केस खत्म होने तक गाड़ी वहीं पर रहती है ना, तभी तो उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। ये भी वैसे ही है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज, एंड द ब्यूटीफुल लेडी ओवर देयर। ओके, अब मुझको बोलने दो। देखो, तुम जानबूझकर इस शॉप में आई और ये मोटू अंकल को, जिन्होंने स्ट्राइप्स निकर पहनी है, उस बबलू अंकल को अच्छी तरह ढूंढ के दरवाजा खोला देखने के लिए। क्यों? कौन? मैं? हाँ, तुम ही। इन्हें देखने? हाँ, इन्हें। ये क्या कोई बड़ी फिल्म स्टार है जो मैं इन्हें देखूंगी? हाँ, फिल्म स्टार होता तो जरूर देखती। लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट दिस पॉइंट। जब पकड़ी गई तो कैसे मुंह छुपा रही है, देखा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? गलती हो गई है, मान लो। मैं कहता हूँ तुम गलती मान लो, वरना एडम चीजिंग केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा, समझी? क्या है? ये क्या है? आहा, गलती करके ऊंची आवाज में बोल रही हो। अरे बेटा छोड़ दो, अब छोड़ो भी। इसने नहीं, जानबूझकर नहीं देखा, बोल तो रही है। नहीं सर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस जैसी अगर 4 लड़कियां शॉप में आ गई ना तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटा, इस लड़की को देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने वाले दिखते शरीफ है, होते बदमाश है। नॉनसेंस! अंकल को देखते ही बस यूं आगे पीछे देखे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं। Stop it! देखो, मैं मान रही हूँ। क्या? जानबूझकर देखा, यही ना? हाँ? ओके, वहाँ तुमने जानबूझकर चुन्नी नहीं खींची, और यहाँ मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं देखा। ओके? ओके। छोटे भाई, तुमने मर्द होकर एक मर्द की इज्जत बचाई। वाह, तुम तो सचमुच के मर्द हो। कपड़े पहनो, तुम सलमान नहीं हो। इंग्लिश में ही बात करना तुम। एक्सक्यूज मी सर, यस। आई एम बालू बलराज। He is Mr. Bunty. I am a bookist. बुकेस्ट? मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेस्ट कभी नहीं सुना। थोड़ा इंग्लिश में वीक है। आप इंग्लिश में वीक है सर। सर, बुकेस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेस्ट नहीं। अरे फिर तूने बुकेस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चैरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था। आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है। एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोला, बहुत अच्छे लगेंगे सर। हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर। सर 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 सर, एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपको हम 25% कमीशन देंगे। कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
गिफ्ट के रूप में दीजिए। बस करो। हम आपसे कल सुबह मिलेंगे जहाँ पना। नमस्ते। अरे ओ जमराज भाई अरे जरा देख के। सॉरी भाई, भाई तुम ये जो इस्तेमाल किए कपड़े फेंकने के बजाय मुझे देते हो, बड़े लंबे हैं मेरे लिए। इस दिवाली पर तो नए कपड़े खरीद के दो ना भाई, हीरो लगूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है जा। अरे ये क्या, इतना कम कलेक्शन हुआ है? हर दुकान वाले ने माँ की ही फोटो लगा रखी है भाई। हाँ आइसक्रीम। फिर ये 20 रुपए कहाँ से आए रे? उस मटन शॉप वाले ने अभी तक माँ की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उसे फोटो नहीं मिली। हाँ, इसका मतलब वो उस फोटो का जेरोक्स निकाल के रखेगा तो ये 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वही बात है। देख लिया भाई, ये सब उस बालू की वजह से हुआ। उसने आते ही माँ की फोटो लगाई तो उसे देखकर सबने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो माँ की आड़ में सब लोग मुझे इस तरह पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो नहीं भाई, वो बालू कुत्ता हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने आते ही हम सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। वो मुझे मामूली आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, तू जो कहता है सच लगता है। भाई ये क्या है? ये फोटो है भाई और ये पैसे है भाई। माँ का सम्मान करके मैंने फोटो रखी तो लोगों ने उसे कमर्शियल कर दिया भाई। अब इस फोटो की मुझे जरूरत नहीं है। माँ तो मेरे दिल में बसी है और मेरे दिमाग में भी है। ये आज का कलेक्शन है भाई, जितना चाहो ले लो, बाकी इसके हाथों भेज देना भाई। मैं चलता हूँ मैं। मेरे भाई। क्या भाई? ये ले लो। ए, सब रुपए दो। ए, आज के बाद मेरी माँ की तस्वीर सिर्फ बालू ही लगाएगा, अगर और कोई लगाएगा तो मार डालूंगा।